जय श्री कृष्णा। महाभारत के किन्नर की कहानी। शादी को लेकर हर व्यक्ति एक सुनहरा सपना आंखों में लिए होता है, लेकिन सोचिए अगर उस सपने का क्या हो जब शादी की पहली रात ही यह पता चले कि जिस पुरुष से उसने विवाह किया है वह पुरुष है ही नहीं। ऐसे समय में दुल्हन की स्थिति क्या होगी और इसका अंजाम क्या होगा। यहाँ हम एक ऐसी ही घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस घटना के बारे में आगे बात करने से पहले हम आपको महाभारत के एक पात्र की याद दिला रहे हैं जिसे आगे करके अर्जुन ने भीष्म को बाणों की शैया पर सुला दिया था। उस महावीर का नाम था शिखंडी, जो दिखने में तो पुरुष था लेकिन शारीरिक तौर पर वह एक स्त्री थी जिसके बारे में भीष्म के अलावा किसी को भी जानकारी नहीं थी। और जब इसका भेद खुला तो महायुद्ध की स्थिति आ गई। दरअसल शिखंडी अपने पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अम्बा थी। जब अम्बा का विवाह होने जा रहा था उसी समय भीष्म राज दरबार में पहुंच गए और शक्ति के बल पर अम्बा और उनकी बहनों को हरण कर लिया और उन्हें लेकर हस्तिनापुर आ गए। अम्बा पहले से ही शाल्य नरेश से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद से विवाह करने से मना कर दिया। बाद में जब शाल्य ने भी अम्बा को अपनाने से मना कर दिया तो उसने भीष्म से विवाह करने का हठ ठान लिया। वह अड़ी रही भीष्म से विवाह करने के लिए, लेकिन भीष्म ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। बदले की आग में जलती अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या की और अगले जन्म में पुरुष का शरीर लेकर राजा द्रुपद के घर जन्म लिया और द्रौपदी के बड़े भाई शिखंडी बनी। शिखंडी का पालन पोषण पुरुषों के समान ही हुआ और उन्होंने युद्ध की सभी कलाओं में निपुणता हासिल कर ली। समय आने पर राजा द्रुपद ने शिखंडी का विवाह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री से करवा दिया। राजकुमारी के सामने जब पति रूप में शिखंडी आए तो शिखंडी के पुरुष न होने का भेद राजकुमारी ने जान लिया और वह क्रोध से उबल पड़ी। उन्होंने पति का त्याग कर दिया और पिता के पास चली गई। पिता ने जब दामाद का सच जाना तो राजा द्रुपद पर बहुत क्रोधित हो उठे क्योंकि उन्होंने छल किया था। हिरण्यवर्मा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कह दिया। दूसरी ओर लज्जित शिखंडी वन में चला गया और तप करने लगा। शिखंडी के तप से प्रसन्न होकर यशस्तुल कारण ने अपना पुरुषोत्तम शिखंडी को दे दिया। शिखंडी लौटकर अपने महल में आया और अपने पिता को सारी बात बता दी। इसके बाद युद्ध टल गया। राजा हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के पुरुषोत्तम की परीक्षा ली और फिर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगकर अपनी बेटी को शिखंडी वापस सौंप दिया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया, लेकिन जिस यश ने अपना पुरुषोत्तम शिखंडी को दिया उसके साथ गजब हो गया। यशराज कुबेर जब यशस्तुल करण के पास आए तो स्त्री रूप में होने की वजह से वह यश उनके सामने नहीं आया, जिससे वह कुबेर क्रोधित हो गए और सब बातें जानकर श्राप दे दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगा तब तक तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव ने राजा द्रुपद को वरदान दिया था कि तुम्हें
एक पुत्र प्राप्त होगा तो विवाह से पहले तक स्त्री रूप में होगा और विवाह के बाद पुरुष बन जाएगा। इस तरह महादेव का वरदान पूर्ण हुआ। महाभारत में यह अकेली घटना नहीं है। महाभारत के महायोद्धा अर्जुन के साथ भी लिंग परिवर्तन की घटना हुई थी। उर्वशी नाम की अप्सरा के श्राप के कारण अर्जुन को 1 साल तक स्त्री रूप में रहना पड़ा था। इस दौरान वह अज्ञातवास में विराट नरेश की पुत्री को उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देते रहे। ऐसे ही जानकारी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।